नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए। तो अब देखते हैं कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 375.60 के ऊपर क्लोज हुआ है। लगभग 0.40% प्रतिशत की लगभग मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर कैसे रहे। क्या कंपनी ने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या उससे नीचे रहे। तो चलिए सीधा नंबर की बात करते हैं। अब जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले नज़र रेवेन्यू पर जाती है, क्योंकि रेवेन्यू से हमें यह क्लियरली समझ में आता है कि बिजनेस ग्राउंड लेवल पर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेशन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लगभग 70,108 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, जहां रेवेन्यू लगभग 94,720 यानी 94,720 करोड़ का था, तो साफ दिखता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 25 से 26% की बड़ी गिरावट आई है। वही अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यानी पिछले क्वार्टर 2 से कंपैरिजन करें तो वहाँ भी रेवेन्यू में करीब 3% की हल्की गिरावट देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर सिर्फ ईयर लेवल पर यानी ईयर ऑन ईयर लेवल पर नहीं बल्कि क्वार्टरली लेवल पर भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट पहले से ही इस बात को प्राइस इन कर चुका था कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू कमज़ोर आने वाला है। एनालिटिक्स का एस्टिमेट करीब 67 यानी 67,000 से 69 करोड़ के बीच में था। ऐसे में कंपनी ने 70,108 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया है, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर है। सो ओवरऑल रेवेन्यू फ्रंट पर नंबर शॉकिंग नहीं है, बल्कि लार्जली मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास या थोड़ा ऊपर ही रहे। अब चलते हैं एक्सपेंसेस यानी कंपनी के खर्चे की तरफ, क्योंकि जब रेवेन्यू में दबाव होता है तब कॉस्ट कंट्रोल सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस करीब 70,480 करोड़ रुपए रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल साफ दिखाई देता है। रेवेन्यू में जितनी गिरावट आई है उसके मुकाबले कंपनी ने अपने खर्चों में उससे ज़्यादा कंट्रोल दिखाया है। पिछले क्वार्टर में जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा था वहाँ एक्सपेंसेस भी काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने कॉस्ट को कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से मैनेज किया है। ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीब 76,248 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया था, जबकि इस क्वार्टर में 3,483 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। पहली नज़र में यह शार्प टर्न अराउंड लग सकता है, लेकिन असली वजह कुछ और है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सपेक्टेशनल आइटम के जरिए करीब 82,616 करोड़ रुपए का एक बड़ा वन टाइम गेन मिला था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इतना बड़ा दिख रहा था। अगर हम एक्सपेक्टेशनल आइटम को हटाकर सिर्फ कोर ऑपरेशन देखें, यानी कंपनी की असली बिजनेस से हो रहा है प्रॉफिट या लॉस को देखें, तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी को करीब 6,368 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो इस क्वार्टर में घटकर 3,483 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग लॉस लगभग आधा हो चुका है। क्लियरली यह इम्प्रूवमेंट है और इसे नेगेटिव वे में देखना सही नहीं होगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये भी नंबर्स लार्जली इन लाइन है। एनालिटिक्स का अनुमान था कि लॉस करीब 200 करोड़ रुपए से लेकर 4,500 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। एक्चुअल लॉस 3,483 करोड़ का रहा है, जो इसी रेंज के अंदर आता है। अब ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिखता है। पहले ईपीएस करीब -17 रुपये था, जो अब सुधर कर -9.50 रुपये के आसपास आ गया है। ईपीएस में यह रिकवरी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के धीरे धीरे स्टेबलाइज होने का संकेत देती है। ओवरऑल अगर पूरे रिजल्ट को एक साथ रखकर देखा जाए तो इन्हें खराब कहना सही नहीं होगा। ये नंबर्स ना तो बहुत स्ट्रांग है और ना ही बहुत वीक। रेवेन्यू और लॉसेस दोनों ही लार्जली एक्सपेक्टेशन के आसपास है, लेकिन बिगेस्ट पॉजिटिव यह है कि कंपनी ने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया है और कॉस्ट मैनेजमेंट में सुधार दिखाया है। शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यह देखना ज़रूरी होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ कैसे वापस ट्रैक पर आती है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि ये रिजल्ट मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।